हेलो बच्चों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी उसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो बस केवल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक कंसिस्टेंसी से वीडियो को देखें, समझें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो हमने 9th क्लास में पहले पढ़ लिया। जी हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी कि जो 9th क्लास का यूज, 9th क्लास के टॉपिक्स का यूज होगा इसमें। अगर आपको नहीं भी पता तो सबसे पहले मैं 9th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनका यूज या फिर उनको डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं 10th क्लास का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो जब भी 9th क्लास के टॉपिक का यूज होगा तो पहले 9th क्लास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 10th क्लास के टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। तो चलो कुछ बातों पे ध्यान रखते हैं। तो जो सिमिलर फिगर है और कॉन्ग्रुएंट फिगर है, पहले मैं बात करता हूं कॉन्ग्रुएंट फिगर की। ऐसे दो फिगर जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। क्लियर, ऐसे दो फिगर जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। जैसे कि मेरे पास एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इससे तो शेप में भी कैसे है, दोनों सर्कुलर शेप है दोनों की, बिल्कुल, और दोनों के साइज भी कैसी है, सेम। तो दोनों फिगर्स में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों सर्कल है, दोनों की रेडियस भी सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर, आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके सेम एक दो पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, आपके सेम दो पासपोर्ट साइज फोटो, वो क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर, और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ऐसे, मतलब मेरे कहने का मतलब दो ऐसे फिगर जो बिल्कुल डिटो हो, जिसमें कुछ भी डिफरेंस ना हो, शेप में भी इक्वल, साइज में भी इक्वल। क्लियर, तो मैंने यही लिखा कि सेम शेप एंड सेम साइज। ऐसे दो फिगर जो सेम शेप के हो और सेम साइज के हो, तो वो क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर। बट ये फिगर, सेकंड वाला फिगर और थर्ड वाला फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इसमें रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सेम एज इट इज हम लोग स्क्वायर में देख लेते हैं, देखेंगे कि यार इसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी 4, इसकी 12, इसकी 8। तो यानी कि फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 1, ये दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। लेकिन ये फिगर और ये फिगर, फर्स्ट और सेकंड दोनों फिगर जो है वो क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मतलब ये जो फिगर है ये किसी के साथ भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसको छोड़ के, क्योंकि ये इसी के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इसकी भी 8 सेंटीमीटर साइड और इसकी भी 8 सेंटीमीटर साइड। आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट्स क्या होते हैं। सेम एज इट इज तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स पे बात करेंगे। ट्रायंगल्स में देखेंगे कि यार जो ट्रायंगल्स है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल। इसकी अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो इसकी भी 4 4 तीनों साइड होंगी। ये 9 है तो इसकी 9 9 होंगी, ये 4 है तो इसकी 4 4 होंगी। तो हमें जो है वो डिस्कस करना था कॉन्ग्रुएंट फिगर पे। तो देखेंगे कि यार ये भी जो है 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये दोनों इसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसकी साइड 4 सेंटीमीटर और इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। ठीक है, और बाकी इन तीनों में, इन चारों ट्रायंगल्स में कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इन दोनों को छोड़ के। ना तो ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी और ना ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आपको भली बात ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं। क्लियर, ऐसे दो फिगर जो सेम शेप एंड सेम साइज में हो तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर। आइए इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिमिलर फिगर। ये हमारा 10th क्लास का मेन टॉपिक है, सिमिलर फिगर। क्लियर, तो सिमिलर फिगर होते क्या हैं उन पे डिस्कस करते हैं। ऐसे दो फिगर जो शेप में सेम हो, साइज में सेम हो या ना हो, उन पे हमें कोई भी डिस्कशन नहीं करना।
बट वो क्या हो, शेप में सेम हो। जैसे कि ये फिगर और ये फिगर दोनों क्या है, सर्कल, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। क्लियर। जैसे कि ये फिगर और ये फिगर दोनों क्या है, सर्कल, साइज दोनों का अलग अलग है, हमें उस बात से कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब इस बात से है कि क्या सेम शेप हो। साइज में भी इक्वल और नॉट, साइज इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो मेरे कहने का मतलब दोनों की शेप क्या हो, सेम, सेम एज इट इज। स्क्वायर में भी यही है, इस वाले स्क्वायर की जो देखो, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, साइड अलग अलग है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केवल उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम। देखो इसकी शेप भी सेम है तो इसकी शेप भी सेम है, तो ये चारों फिगर क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर फिगर होंगे। ऐसे ये तीनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। क्लियर। चलो यार इसी से ऐसे इसी को देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये चारों फिगर क्या है, ये चारों फिगर हमारे पास सिमिलर फिगर है, क्योंकि शेप में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। अच्छा, जो सिमिलरिटी के रूल्स हैं हमारे पास, तो वो ट्रायंगल्स के लिए हम लोग पूरे चैप्टर में ट्रायंगल्स पे ही सिमिलरिटी के रूल पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इतना ही समझें कि जो सिमिलर शेप होती है वो क्या होती है, जो सिमिलर फिगर होती हैं वो सेम शेप बट मे बी इक्वल और मे बी नॉट, वो इक्वल साइड्स हो भी सकती हैं और इक्वल साइज नहीं भी हो सकती। तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्ग्रेंट फिगर क्या है और सिमिलर फिगर क्या है। तो देखो यार, जब कोई भी फिगर, दो फिगर अगर कॉन्ग्रेंट्स हैं, कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रेंट्स हैं तो वो दोनों फिगर क्या होंगी, सिमिलर भी होंगी। क्योंकि हमारे क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई दो फिगर अगर सेम शेप और सेम साइज है तो भाई वो कॉन्ग्रेंट्स तो होंगी होंगी, लेकिन सिमिलर फिगर के लिए उसमें केवल और केवल हमें सेम शेप की जरूरत है और वो भी सेम शेप होंगी। ठीक है। अगर वो डिक्लेयर हो गई ये बात कि वो दोनों फिगर जो हैं वो कॉन्ग्रेंट्स हैं, तो ये भी बात उसके साथ साथ डिक्लेयर होगी कि वो दोनों फिगर सिमिलर भी होंगी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जो फिगर कॉन्ग्रेंट्स है वो फिगर क्या होगी, सिमिलर, बट ये जरूरी नहीं कि जो फिगर सिमिलर है वो कॉन्ग्रेंट्स हो। क्लियर। क्योंकि उसका जो साइज है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए इन्हीं के साथ हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हमने कुछ एग्जांपल्स लेके की। अब मैं इससे आगे जो है केवल ट्रायंगल्स पे लेके बताऊंगा कि दो ट्रायंगल्स के बीच सिमिलरिटी क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस रूल ऑन ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग सिमिलरिटी कैसे चेक करेंगे और कॉन्ग्रुएंस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी तो उनमें दो कंडीशन मिलेगी। पहली वाली कंडीशन, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एंगल्स एंड साइड्स आर सेम। दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स, जैसे कि हमारे पास ये दो फिगर्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, इसका एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। दोनों के एंगल्स क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे एंड साइड्स आर सेम, और दोनों की साइड्स भी क्या होंगी, सेम। जैसे कि इसकी ए बी साइड जो है वो इक्वल किसके है, पी क्यू के, और बी सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, और ऐसे ही ए सी जो साइड है वो पी आर के इक्वल। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके एंगल्स एंड साइड्स इज ऑलवेज इक्वल होंगे। बट सिमिलर ट्रायंगल्स में ऐसा नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स में केवल और केवल एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, बट साइड्स में क्या है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इन दोनों साइड्स, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उनका रेशियो, इट मींस दैट इस वाली साइड्स का रेशियो, इस वाली साइड्स का रेशियो इसके साथ, इस वाली साइड्स का रेशियो इसके साथ, और इस वाली साइड्स का रेशियो इसके साथ, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और एस सी का रेशियो पी आर के साथ। एंगल तो इक्वल होने ही चाहिए, बट उनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे पास सिमिलर होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट्स में हमें रेशियो नहीं, हमें वो साइड ही इक्वल चाहिए। किसके, जैसे कि ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो ये थे हमारे पास
रूल्स ऑफ सिमिलरिटी, जो कि हमने ट्रायंगल्स पे चेक किया कि कैसे दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। अगर उनके एंगल्स और उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। अगर, अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि यहां से कि जो यहां से साइड्स का रेशियो है वो क्या है, इक्वल। चलो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब यार पी क्यू को इसको इस डिवाइड में लेके आएंगे, क्या पे लेके आएंगे, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 1 है तो ये डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। सेम एज इट इज तरीके से बीसी को करेंगे तो बीसी भी क्या आएगा, बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1। और सेम एज इट इज तरीके से एसी के डिवाइड में क्या आ जाएगा, AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। यहां पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि तीनों का जो रेशियो है, इन तीनों साइड्स का हमने रेशियो निकालने की कोशिश की। अगर साइड्स इक्वल है तो, अगर साइड्स इक्वल है तो इनका रेशियो हमने निकाला, वो किसके इक्वल आया, 1 1 1। इट मींस इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो तीनों का रेशियो भी एक दूसरे के साथ क्या होगा, इक्वल। तो हमने यहां से ये ऑब्जर्व किया कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनके एंगल इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके भी एंगल इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनकी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। अगर साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे ही अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सिमिलर। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, हम जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हैं हम उन्हें सिमिलर ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं, बट इसका इनवर्स सही नहीं है। इनवर्स सही क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये हो नहीं सकता कि वो इक्वल साइड्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। रेशियो इक्वल हो सकता है लेकिन साइड इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। क्लियर। तो ये हमने देख लिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी और इसका यूज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो ये भी हमने देख लिया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक्स, और इन दोनों ऑप्शंस में हमें ये फिल करना है। तो देखो यार, आप खुद ये बात सोच के चलो कि जितने भी सर्कल हैं वो शेप में तो क्या है, सर्कुलर शेप में है, बट साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। किसी की रेडियस कुछ है तो किसी की रेडियस कुछ है, तो साइज में क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, मगर शेप में सभी क्या होंगे, इक्वल। अगर वो साइज में अनइक्वल है, साइज में इक्वल नहीं है, सबकी रेडियस अलग अलग है, तो मतलब साइज में इक्वल नहीं है। तो साइज में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट्स तो नहीं होंगे। क्लियर। हमने सिमिलर के बारे में पढ़ा था कि जो फिगर शेप में सेम हो भले ही वो साइज में सेम ना हो, तो वो क्या होंगे, हमारे पास जितने भी सर्कल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सिमिलर। क्लियर। सेम एज इट इज कंडीशन जो है वो स्क्वायर पे है, तो स्क्वायर भी क्या होंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्लियर। देखो स्क्वायर जो है वो सभी शेप में क्या होंगे, स्क्वायर टाइप में होंगे, लेकिन साइड सबकी अलग अलग हो सकती है। तो हमने सिमिलरिटी में ये पढ़ा था कि दो ऐसे फिगर जिसकी शेप जो क्या हो, इक्वल हो, साइज भले ही इक्वल ना हो, तो वो क्या होंगे, सिमिलर। क्लियर। अब देखते हैं ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी ट्रायंगल्स, कौन सी ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होती हैं, तो वो ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो हमने वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में भी पढ़ा था, सबसे पहले जो हमने टॉपिक पे इंट्रोडक्शन किया है। अगर आपने वो समझा है अच्छे से तो वहां से आपको समझ में आया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विलैटेरियल। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। क्लियर। अब लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो ऐसी पॉलीगन्स जिसके सेम नंबर ऑफ साइड है और वो क्या है, सिमिलर। इफ, कब, ए पार्ट में कह रहा है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उसके दोनों के एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैंने आपको बताया था जस्ट इससे पहले, क्या होने चाहिए, इक्वल।
क्लियर, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर, और साइड्स के बारे में ये बताया था कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। जब वो दोनों फिगर क्या हो, सिमिलर हो, तो साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। और साइड्स के रेशियो को हम बोलते हैं, साइड्स का रेशियो जब भी इक्वल होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड्स क्या होनी चाहिए अपने पास, प्रोपोर्शनल। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने अच्छे से डिटेल में सोल्व किया। आइए देखते हैं सेकंड, गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर और सेकंड नॉन सिमिलर फिगर। हमें सिमिलर फिगर के एग्जांपल लेने हैं, तो सर्कल हो जाएंगे हमारे पास, स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दो सर्कल ले लेंगे, रेडियस भले ही कुछ भी हो, दो स्क्वायर ले लेंगे, रेडियस भले ही कुछ भी हो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे, रेडियस भले ही कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर के लेने हैं तो दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक एक तो इक्विलेटरल और एक आइसोस्केल ट्रायंगल। क्लियर, तो वो क्या हो जाएंगे नॉन। अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लीजिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो वहां से समझ में आ जाएगा, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि दो फिगर हमारे पास है, क्या ये सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहला काम, सिमिलर होने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल्स इक्वल चाहिए। यहां पे एंगल कितने का है, 90 90 90 90, लेकिन यहां पे कंफर्म नहीं है 90 है या नहीं, तो यहां पे एंगल ही इक्वल, साइड्स भले ही सारी इक्वल है। देखो 1.5 1.5 1.5 1.5, इसका इसके साथ रेशियो कितना आएगा, 1:2, इसका इसके साथ 1:2, इसका इसके साथ 1:2 और इसका भी 1:2, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो कह देंगे कि दीज आर नॉट सिमिलर। क्लियर, ये दोनों फिगर क्या नहीं होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। तो ये थे एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 से जस्ट पहले जो हमारे पास थ्योरम्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन में। थैंक यू।